बीजेपी नई टीम की घोषणा हुई है संगठन की। और नई टीम में नई जिम्मेदारी के साथ सत्येंद्र सिसोदिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी। सबसे पहले आपको बधाई एबीपी गंगा की तरफ से। बहुत धन्यवाद। मैं एबीपी गंगा को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि एबीपी गंगा लगातार भारतीय जनता पार्टी के विषय में सकारात्मक चीजें दिखा। सत्येंद्र जी, आपको नई जिम्मेदारी मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहली चुनौती है आपके सामने निकाय चुनाव। तो निकाय चुनाव में किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की? अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के लिए मुझे पार्टी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें निकाय चुनाव हमारी क्योंकि तुरंत आ रहा है तो वो प्राथमिकता है। पश्चिम में जितनी भी नगर पालिका नगर पंचायत हैं, हम अधिकतर सब में चुनाव लड़ेंगे और पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत लगाव है और उत्तर प्रदेश की गति को, विकास को जो रफ्तार योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हम सब हासिल करेंगे। ये हुई निकाय चुनाव की बात। इसके बाद 2024 का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उस चुनाव में किस तरह से यहाँ अगर पश्चिम की बात करें तो परफॉर्मेंस पार्टी करेगी और जिम्मेदारी आपके पास है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, किसानों के मुद्दे काफ़ी हावी रहते हैं और अगर देखा जाए तो 2022 में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना अच्छा 2017 में था। मैं जहाँ तक पश्चिम क्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको, मैं 2017 में पश्चिम क्षेत्र का महामंत्री था। माननीय भूपेंद्र सिंह जी क्षेत्र के अध्यक्ष थे और 2017 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और भूपेंद्र जी के साथ मैं 2014 में पदाधिकारी था और इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पश्चिम का काम मुझे उन्होंने दिया हुआ था। हम पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभा जीते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आगामी चुनाव में 2024 में पुनः हम 14 सीटें जीत कर आएंगे। ये मुद्दे बहुत हावी रहते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि अब आरएलडी पहले उस समय इतनी परफॉर्मेंस में नहीं थी, जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल अब परफॉर्मेंस में आ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती एक बार फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय लोकदल थी वो इतनी सीटों पर कहीं नहीं था, उसका जनाधार नहीं था उस समय, लेकिन अब उसका जनाधार एक बार फिर पश्चिम में देखने को मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह जी सही मायने में किसानों के नेता थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से जाट समाज उनको भगवान के रूप में, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकदल अब वो लोकदल नहीं है जो चौधरी चरण सिंह जी वाला था। ये वो लोकदल है जो अवसरवादी लोगों से घिरा हुआ है, उनसे गठबंधन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 2019 में, चाहे वो जयंत चौधरी का विषय हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह का विषय हो, उन दोनों को हराकर हम जीत के आए थे। मैं फिर आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, 2024 का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 की 14 सीट जीतेंगे। आपकी जो क्षेत्रीय जो टीम है उसकी घोषणा कब तक माने हैं, कब तक हो जाए? क्योंकि अब आपको भी एक टीम तैयार करनी है। चुनाव पास में, निकाय चुनाव तो बहुत पास में है, फिर 2024 के चुनाव में तो किस तरह से उस टीम की रूपरेखा रहने वाली है? क्षेत्र की टीम के बारे में अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा, कितने प्रतिशत बदलाव की अनुमति वो देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के विचार से, उनकी सलाह से जो भी परिवर्तन होंगे, चाहे वो पश्चिम की टीम में हो, चाहे पश्चिम के जिलों में हो, उनकी सहमति से और शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करके आगे बढ़ेंगे। सत्येंद्र जी, अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि माहौल बनता है एक, यानी कि अगर यहाँ पर आप सीटें जीतते हैं, यहाँ का एक माहौल बनता है, तो फिर आगे की तरफ जो राह बहुत आसान हो जाती है। तो क्या उसी तरह का माहौल एक बार फिर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम जो चुनाव लड़ेंगे, चाहे आप 14 से देखते आ रहे हैं, जो भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है और सीटें भी बढ़ रही हैं। धन्यवाद। तो ये हैं सत्येंद्र सिसोदिया, जिन्हें अब पश्चिम की कमान मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है, क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है और जल्द से जल्द इनकी जो नई टीम है उसकी भी हालांकि घोषणा हो जाएगी। इनका कहना है कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व से पूछेंगे। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, तो सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय लोकदल वो लोकदल नहीं है जो चौधरी चरण सिंह के टाइम में थी। अब राष्ट्रीय लोकदल अवसरवादी है और अवसरवादी लोगों के साथ मिली हुई है। एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।